दोस्तों इंडियन पोस्ट ने जीडीएस के पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके लिए अलग अलग सर्कल में जीडीएस की भर्ती की जाएगी। तो आइए इस नोटिफिकेशन के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे पोस्ट डिटेल, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस, जॉब प्रोफाइल, एज लिमिट और इम्पोर्टेंट डेट्स पर डिटेल में बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, ताकि आपको सभी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी की जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों ये नोटिफिकेशन इंडियन पोस्ट ने ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक के लिए जारी किया है, जिसके लिए टोटल 44,228 पद हैं, जो कि स्टेट वाइज और डिवीजन वाइज होने वाली है। ये एक ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी है, जिसके लिए मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट डेट्स की अगर बात करें तो इसके लिए 15 जुलाई 2024 से आवेदन शुरू हो चुके हैं, जो कि 5 अगस्त 2024 तक चलेंगे। और इसके अलावा फॉर्म करेक्शन विंडो 6 अगस्त 2024 से 8 अगस्त 2024 तक खुलेगी। अगर एज लिमिट की बात करें तो इसके लिए मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 40 साल रखी गई है, जो कि 5 अगस्त 2024 के अकॉर्डिंग होगी। और इसके अलावा SC, ST और OBC कैटेगरी के कैंडिडेट को इसमें रिलैक्सेशन भी मिलेगा, जिसके तहत SC और ST के लिए 5 साल, OBC कैंडिडेट के लिए 3 साल, EWS कैंडिडेट के लिए रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा और PWBD कैंडिडेट के लिए 10 साल, PWBD प्लस OBC कैंडिडेट के लिए 13 साल और PWBD प्लस SC और ST कैंडिडेट के लिए 15 साल। अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर कैंडिडेट ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैथ्स और इंग्लिश के साथ 10th पास की है तो वो इसके लिए एलिजिबल है। और इसके अलावा कैंडिडेट जिस स्टेट से भी अप्लाई करना चाहता है उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज उसने 10th क्लास में पढ़ी हो। अब स्टेट वाइज लोकल लैंग्वेज की टेबल देखते हैं। आंध्र प्रदेश की लोकल लैंग्वेज तेलुगु, आसाम की आसामीज, बिहार की हिंदी, छत्तीसगढ़ की हिंदी, दिल्ली की हिंदी, गुजरात की गुजराती, हरियाणा की हिंदी, हिमाचल प्रदेश की हिंदी, जम्मू और कश्मीर की उर्दू और हिंदी, झारखंड की हिंदी, कर्नाटक की कन्नड़, केरल की मलयालम, मध्य प्रदेश की हिंदी, महाराष्ट्र की मराठी, नॉर्थ ईस्ट स्टेट जिनमें अरुणाचल प्रदेश की हिंदी और इंग्लिश, मणिपुर की मणिपुरी और इंग्लिश, मेघालय की हिंदी और इंग्लिश, मिजोरम की मिजो, नागालैंड की हिंदी और इंग्लिश, त्रिपुरा की बंगाली, उड़ीसा की उड़िया, पंजाब की पंजाबी, राजस्थान की हिंदी, तेलुगु की तमिल, तेलंगाना की तेलुगु, यूपी की हिंदी, उत्तराखंड की हिंदी और वेस्ट बंगाल की बंगाली है। और इसके अलावा कैंडिडेट को कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, साइकिल चलानी आनी चाहिए और रहन सहन की भी नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपका 10th में ग्रेड सिस्टम था तो आपको उसे प्रतिशत में बदलना होगा, अपने ग्रेड पॉइंट को 9.5 से मल्टीप्लाई करके। अगर जॉब प्रोफाइल की बात करें तो इसमें टोटल 3 पोस्ट हैं, ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक। नंबर 1 ब्रांच पोस्ट मास्टर। आपको अपने पोस्ट ऑफिस में डे टू डे पोस्टल ऑपरेशन करवाने होंगे और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के ट्रांजैक्शन भी मैनेज करने होंगे। पोस्ट ऑफिस की किसी स्कीम का मार्केटिंग या प्रमोशन करना होगा। पोस्ट ऑफिस के जो डे टू डे काम होते हैं उनको टाइम पर पूरा कराने की जिम्मेदारी ब्रांच पोस्ट मास्टर की होती है। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर आपके अंदर काम करेगा। नंबर 2 असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। पोस्ट ऑफिस के अंदर स्टैम्प लगाना, मेल की डिलीवरी और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के ट्रांजैक्शन को हैंडल करने का काम इनके पास होता है। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर को असिस्ट करेगा और इसके ये कुछ काम और होंगे। नंबर 3 डाक सेवक। डाक सेवक सब पोस्ट ऑफिस, हेड पोस्ट ऑफिस और रेलवे मेल सर्विस के बीच कोऑर्डिनेट करेगा। इसके अलावा डोर टू डोर मेल डिलीवरी करने का काम भी डाक सेवक का होगा और स्टेशनरी के कुछ काम भी डाक सेवक को करने होंगे। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो फॉर्म भरने के बाद एक मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी और ये मेरिट लिस्ट आपके 10th के मार्क्स के आधार पर जारी होगी। इसके बाद कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, जिसके लिए आपको ये डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे। नंबर 1 मार्कशीट। नंबर 2 आइडेंटिटी प्रूफ। नंबर 3 अगर आप SC, ST या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट दिखाना होगा। नंबर 4 अगर आपने कोई रिजर्वेशन लिया है तो PWBD और EWS सर्टिफिकेट भी लगेगा। नंबर 5 ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट। नंबर 6 डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। नंबर 7 इसके अलावा आपको मेडिकल सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा। अगर एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल कैंडिडेट के लिए फीस 100 रुपए और SC, ST, फीमेल और PWBD कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है और ये फीस आपको ऑनलाइन जमा करनी होगी। अगर पे स्केल की बात करें तो इसमें आपको TRCA के तहत पे किया जाएगा, यानी कि जितने टाइम तक आप काम करोगे उस हिसाब से आपको पे किया जाएगा। इसमें हर साल आपकी सैलरी में 3% की ग्रोथ होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 4 घंटे काम करते हैं तो ब्रांच पोस्ट मास्टर को 12,000 से 29,380 तक की सैलरी मिलेगी और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक को 10,000 से 24,470 तक सैलरी मिलेगी। वहीं अगर आप 4 घंटे की जगह 5 घंटे काम करते हैं तो सैलरी 2500 तक बढ़ जाएगी। इसमें आप हर दिन मैक्सिमम 8 घंटे और मिनिमम 3 घंटे काम कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी
इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिलेगा, जहां से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके पास इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। जल्द मिलता हूँ आपसे एक नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।